जय माता की। इस दुनिया में ऐसी कोई पूजा नहीं है जो इससे बड़ा शक्ति रखता हो। जब सारे देवी देवता, जब सारे भगवंत लोग पाप से हार गए, छुपना पड़ा, भागना पड़ा उनके पास अब कोई उपाय नहीं रहा, तो उसी समय सारे शक्तियों ने अपनी शक्तियों को दिया और समस्त शक्तियों का एक मेल हुआ, इकट्ठा किया गया। अलग अलग शक्तियां, जैसे आज महावीर की एक शक्ति है, पारसनाथ भगवान की एक शक्ति है, ऋषभदेव की एक शक्ति है, राम की एक शक्ति है, कृष्ण की एक शक्ति है, भगवान विष्णु की एक शक्ति है, शिव की एक शक्ति है, ब्रह्मा की एक शक्ति है, इंद्र की कोई शक्ति है, लक्ष्मी की कुछ है, पद्मावती की कुछ है, सरस्वती की कुछ है, गौरी की कुछ है। सब अलग अलग शक्तियों के अधिकारी हैं। जब अलग अलग शक्तियां अलग अलग तरह से काम नहीं कर पाई, जब बुराई नहीं मिट पाया, कष्ट नहीं मिट पाया, संसार का विनाश होने लगा, तो सबों ने अपनी अपनी शक्तियां दी और उन सारे शक्तियों का जोड़ बना, जिसका नाम कहा गया मां दुर्गा, मां शक्ति। सारे शक्तियों का जोड़ है। और वहीं नवरात्रा, जो सारी शक्तियों को सिद्ध करने का, सारी शक्तियों को फल पाने का एक दिवस आता है, जिसको नवरात्रि दिवस कहते हैं। प्रथम दिन जो अपने हाथों से कलश स्थापन करता है या मां की पूजा में जो 9 दिन में कभी भी भाग लेता है, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जन्मों जन्म के उसके पाप, उसके कर्म बंधन सिर्फ उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से, उसकी पूजा से कट जाते हैं और जीवन क्या जन्मों जन्म की रक्षा कवच तुम एक बार कलश स्थापन से, एक बार के पूजा से पा लेते हो, तुम कर लेते हो। दुनिया में कितना भी बड़ा कोई सिद्धि हो, अगर उन सिद्धियों में 3 सिद्धियों को छोड़ दिया जाए, बच्ची जो 5 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि होती है संसार में। आप हनुमान चालीसा में गाते भी होंगे कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि। तो 8 सिद्धियों में 3 सिद्धियां तो अलग तरह से पाया भी जा सकता है, लेकिन बची जो 5 सिद्धियां हैं वो मां के ही किसी न किसी रूप से ही पाया जा सकता है। और मैं तो कहता हूं 8 सिद्धियों को कहीं ना कहीं मां के रूप से ही पाया जाता है। मैं मानता हूं कि भगवान महावीर सब कुछ छोड़कर मुक्त हो गए, लेकिन उनके मुक्त होने में मुझे लगता है कि फिर सला का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो गर्भ न लेती तो वर्धमान पैदा न होते, वर्धमान आते ना। मेरे बंधुओं, उनकी महिमा को बढ़ाने में चंदन वाला का बहुत हाथ था, किसी न किसी रूप में शक्ति आई। पारसनाथ की महिमा को अत्वत करने में पद्मावती का बहुत बड़ा हाथ था। उसी तरह राम की महिमा को अत्वत करने में शबरी का, अहिल्या का और सीता का भी हाथ था। उसी तरह कृष्ण की महिमा को प्रकट करने में जशोदा का, देवकी का और राधा का भी हाथ था। आप देख लो, कितने भी महान अगर कोई शक्ति पाता है, वो मुंह से बोले या न बोले, उनको शक्तियां शक्ति से ही लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं 8 सिद्धि में अगर मां की कोई न कोई स्तुति नहीं हुई तो किसी को कोई ज्यादा सिद्धि नहीं मिलती है। हाँ, धर्म करते, त्याग करते तो दुआ निकलता, वो फलता है, हो जाता है। आज माता पिता भी कोई सिद्धि नहीं करते हैं, लेकिन दिल से जब आशीर्वाद देते हैं तो फलता है। बच्चों को अपने बड़े आशीर्वाद देते हैं, फलता है, वो दुआ लगता है। लेकिन सिद्धियां, अगर सिद्धि को प्राप्त करना है तो हमें माँ का शरण, माँ के मंत्रों, माँ के शक्तियों से ही होना पड़ेगा। और आज आप इतने बड़े महान शक्ति पुंज का जो श्री गणेश हुआ है, उसमें आप भाग लिए हैं, तो
जरूर माता आपकी सारी समस्याओं को हल करते हुए, ठीक करते हुए, आपके जन्मों जन्म के सारे कर्म बंधनों को काटते हुए इस जीवन को सफल बनाकर, इस जीवन को अच्छा करके निश्चित ही मुक्ति के द्वार पर ले जाकर मुक्त करा देगी। आदमी को बेईमान होने में, बुरा होने में भी पल नहीं लगता है मेरे बंधुओं। आज जो अच्छा हो कल बुरा हो जाए तो मत सोच लेना कि वो पहले से बुरा था, हो सकता है अच्छा भी होगा। एक पल आया, उसको बदल दिया। कोई घर बनाता है, आग लगता है, तो क्या पहले से आग लगाया जाता है? क्या उसी दिन लग जाता है? कुछ होता है, बुराई हो जाता है, एक दिन में नहीं होता है, वो हो जाता है। तो कुछ चीजें आकस्मिक घट जाती है। तो मेरे बंधुओं, एक पल में लोभ आया और पल भर का कंट्रोल करना। हमेशा देखोगे एक पल के लिए काम आएगा। मन बड़ा चंचल है, मन में काम भावना आ गया, अपनी बुद्धि का कंट्रोल कर लेना। लेकिन बुद्धि 5 ज्ञान इंद्रियों से बनी है और जो हमारा मन है वो 5 कर्म इंद्रियों से बना है। कर्म इंद्रियों पर बस नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत तेज होती है, वो अंधी होती है, जिधर चाहेगी उधर ही बह जाए। ज्ञान इंद्रियों में ही आंख होता है, इसलिए कि सारी ज्ञान इंद्रियां हमारे शिवलोक में है, ब्रह्मलोक में है, जो अरिहंत का लोक है, अरिहंत का लोक है, ये सिद्ध का लोक है और ये उद्धवत का लोक है, जो देवों का लोक है। तो मेरे बंधुओं, कर्म इंद्रियां बहुत तेज होती है, वो कहीं भी घुस आ जाएगी, कहीं भी कुछ कर लेगी। बुद्धि का कंट्रोल आप कर लेना, नहीं ये गलत, मुझे नहीं करना, तुरंत सोच ला लेना। लेकिन मन तो कुछ भी करते कहीं नहीं करने का। तो मेरे बंधुओं, जब बुद्धि का कंट्रोल मन पर से हट जाए, बुद्धि का लगाम मन पर से हट जाए, बहुत गलत हो जाता है जीवन में। और जीवन में एक बार गलत हो गया, फिर वो सीधा करते करते कितना समय लगे पता नहीं होता है। मेरे बंधुओं, जीवन में जो तप होता है वो शरीर से होता है। जितनी भी तप है वो सब शरीर पर आधारित है, शरीर के अलावा उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं। हाँ, फिर वो अंदर उतरता है तो तप शरीर से किया जाता है, अहिंसा आत्मा से किया जाता है, संयम सांसों से किया जाता है, प्राणवायु से, प्राण से, चरित्र इंद्रियों से किया जाता है और प्रेम स्नेह हृदय से किया जाता है और धर्म सबको मिलाकर किया जाता है, सबको साथ लेकर। मेरे बंधुओं, हमेशा एक ही देखना, कभी भी किसी की कर्ज लेकर नहीं मरना। भले ही जीवन में कर्ज ले लिए हो, लेकिन मरने के पहले कर्ज मुक्त जरूर हो जाना, जरूर हो जाना। जन्म हमारा कैसा भी हुआ हो, हमारी जन्म जिस तरह से भी हुआ हो, लेकिन मरने के पहले साधु होकर के ही मरना, साधुता से ही मरना। लेकिन जीवन साधुता में, साधु होने का अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं घर छोड़ के तुम कहीं आश्रम चले जाओ, कहीं मंदिर चले जाओ, जीवन को साधुता में पहुंचा लेना। लेकिन मरने के पहले, जन्म तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरने के पहले क्या होना है वो प्योर तेरे हाथ में है, और वो करके ही मरना। कारण कि मेरे बंधुओं, इस जीवन में मोह माया से लपेट कर ही मत चले जाना। जब हम जन्म लिए तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब गंदगी हमारे साथ लटका था। माँ ने स्नान करवाया, अपनों ने स्नान कराया, धोया, हम साफ होते गए। उसी तरह बड़े होते हैं, हमारे अपने जल के द्वारा हमें धोकर साबुन के द्वारा साफ करते हैं। गुरु हमारे तप, त्याग, अहिंसा और धर्म के तेल और साबुन से साफ करने लगता है, तेरे हर मैल को धोने लगता है। तो मेरे बंधुओं, जन्म तो चलो हो गया है, अब हम क्या होकर मर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, शारीरिक विकास प्राकृति है, एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्राकृति है। प्रकृति से हमारी शारीरिक विकास होगी, हम इसको मेंटेन रखेंगे, शरीर अच्छा रहेगा। हम इसको ध्यान नहीं देंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे, शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। शारीरिक विकास बहुत बड़ी विकास नहीं है, वो तो प्रकृति है, होगा ही। तुम कुछ भी नहीं करो तो जो शरीर की विकास होनी है वो होगा। मेरे बंधुओं, उसको सही रख लेना हमारी अपनी कर्म है। हाँ, सबसे बड़ी जो विकास होती है वो आत्मीय विकास, आत्मा की विकास सबसे बड़ी विकास है कि तेरी आत्मा, तेरी चैतन्य कितना विकसित हुआ है। और ये आत्मा की विकास ही पिता बनाता है, माँ बनाता है, दादा बनाता है, दादी बनाता है, सास बनाता है, बहू बनाता है।
सब ये आत्मा का विकास ही। अगर तेरी आत्मा की विकास अच्छी नहीं हुई, तुम अच्छी मां नहीं बन सकती हो। तुम आज भी वही सही रहेगी जैसे छोटी थी। आत्मा की विकास बहुत अच्छी नहीं हुई तो अच्छे दादा नहीं बन सकते हो, आज भी वही रह जाओगे, तुम पोते ही रह जाओगे। तुम इस सब आत्मा की विकास है। जैसे जैसे तेरी आत्मा विकसित होगी, तुम उतने ही बड़े होते जाओगे। मेरे बंधुओं, महावीर की शारीरिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही तो शरीर है, जैसे तेरे हाड़ मांस का शरीर, उनका भी वो शरीर। बुद्ध की शरीर का कोई माने नहीं है, जैसे तेरा है वैसे उनका था। रामकृष्ण परमहंस का जैसे तुम्हारा है वैसे उनका था। शंकराचार्य का, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जैसे तुम्हारा है वैसे उनका था। उनके अंदर जो आत्मीय विकास हुआ, जो चैतन्य का विकास हुआ, वो बहुत बड़ा विकास हुआ। और मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन में शरीर के विकास तो हो रहा है, अपने आत्मा को भी विकसित करके ही मरना, नहीं तो आत्मा छोटी की छोटी रह जाएगी और फिर कितना जन्म लगेगा उसको विकसित होने में। जय गुरुदेव। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो फिर कुछ और हो जाता है। मैं बहुत मन बनाकर और बैठी थी कि परमात्मा का आशीर्वचन खूब बरसेगा। हम हैदराबाद में हैं और बाहर इतनी बारिश हो रही है कि बस जैसे आज ही बरसेगी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पिता का आशीर्वचन यहाँ तक पहुँच ही गया है। तो अब हम संध्या के इस समय पर पहुँच चुके हैं जहाँ पिता के आशीर्वचन के बाद हम माता हॉल में आरती के लिए जाएंगे। उससे पहले आज का दिन इतना सुंदर, इतना खुशनुमा, हर अंग से भरा हुआ, हर रंग से भरा हुआ रहा। हमने सुबह अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया। हमें सुनीता जी बहुत सुंदर योगासन कराते हुए, काफी सरल और बहुत ही धीरे धीरे शांति से, और इट वाज सो, शी कुड कन्वे इट सो कंफर्टेबली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे सामने ही परफॉर्म कर रहा है और आराम से वो हमसे बातचीत करती गई और सरल सरल आसन उन्होंने ये बताया कि कौन सा आसन किस कहाँ यूजफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। फिर उन्होंने हमें प्राणायाम की क्रिया कराई और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी पूजा का समय शुरू होता है। आचार्य श्री के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अपने पिता तुल्य वंदनीय और आदरणीय आचार्य श्री। आज सुबह उनके भी दर्शन हुए। आपने इतनी सुंदर कलश स्थापना कराई कि जब हमने घर में रखा यहाँ कलश तो ऐसा ही लगा जैसे हम हर वक्त या हर वर्ष जब से हम अपना ध्यान मंदिर से माता हॉल की तरफ आते हैं अपने अपने कलश अपने हाथ में लिए हुए, वही उमंग थी, वही खुशी थी आचार्य श्री। इतना सुंदर तरह से वो हुआ। वहां से फिर कलश स्थापना के बाद संकल्प लिया गया और ब्राह्मण देवता हमेशा इतनी विचित्र तरह से और बहुत सुंदर पूजाएं कराते हैं। मैंने अपने नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हम पंजाबी हैं, मैंने इस तरह की पूजाएं कम देखी थी। तो जब मैं आश्रम में इस तरह की पूजा अनुभव करती हूँ और जब मैंने ये देखा इस तरह से होते हुए तो मुझे इसने बहुत फैसिनेट किया। और मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि इन माय डे टू डे लाइफ आई ट्राई टू इनकलकेट इट ऑल्सो। तो वो वहाँ से फिर यात्रा बढ़ते बढ़ते हमारी प्रिया बिटिया, प्रिया सांखला, उन्होंने आज हमें वेयर योर ओन ऑक्सीजन मास्क के ऊपर गुरुदेव से प्रेरित होकर और अपनी उसके ऊपर अपना सोच विचार रखते हुए एक बहुत सुंदर सेशन लिया। बहुत इंजॉय किया सबने। प्रिया बोलती ही अच्छा है और अच्छे विचार, नए विचार, सुंदर विचार लेकर आती है हमेशा। एंड वो सेशन मैं मॉडरेट नहीं कर रही थी पर मैं सुन रही थी। तो उस समय मैं प्रिया के लिए कुछ शब्द कह नहीं पाई, बट प्रिया, it was a wonderful session. We enjoyed and we look forward to a couple of more sometimes from you. वहाँ से फिर हमने बढ़ते बढ़ते हम एक बड़ी सुंदर, आज जो मुझे एक नया सा कुछ लगा, इवन जब वो स्लॉटेड था और मुझे उसके लिए कुछ कहना था तो मैं उसको देखती रही और वो लिखा था नारायण रेकी। तो मुझे ऐसा लगा कि रेकी कैजुअली यूजुअली हम बहुत लोग आज की डेट में रेकी से जुड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि रेकी क्या है, लेकिन नारायण रेकी ने मुझे एक नया ही डायमेंशन दिया।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत बार चीज़ों को समझते समझते ऐसा सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ समझ जाएं या हम इसी तरह से कर लें। कुछ बार अगर आप एक नए नज़रिए से या कुछ डिफरेंट ओपिनियन के साथ चीज़ को देखते हैं तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, और वो डेफिनेटली रेकी के आज के सेशन में रहा। जिन लोगों ने मिस किया, मैं आपसे कहूँगी कि जो मैंने वहाँ से आज 2 शब्द सीखे वो आपने मिस किए, और वो बड़े सुंदर शब्द हैं। एक है जैकपॉट और दूसरा है स्टार लिविंग। और हम सब जानते हैं कि हम सबको जैकपॉट कितना शब्द पसंद है और स्टार लिविंग कितनी पसंद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे जिया जाए तो कल मोना जी और शशि जी इसका कंक्लूडिंग सेशन लेंगी। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस सेशन। दे विल हैव दिस सेशन फ्रॉम 3 to 5 इन द इवनिंग। सुंदर समय होता है घर में, सुबह के कार्य खत्म करते हुए आप अपना टाइम इसको इस तरह से स्लॉट करिए, एंड बहुत 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 सुंदर सेशन, आपको मजा आएगा। फिर हमने आज कथा का भी एक नया रूप देखा। ऐसे लगा कि छोटे बच्चे हो गए हैं और गाड़ी में बैठ के चलो बुलावा आया है, आश्रम ने बुलाया है। और सच में जीतू भाई, ऐसा लगा जैसे हम सबकी सवारियां आश्रम पहुंच गई हैं और हमने आपकी वो पहले दिन की शैलपुत्री माता की कहानी को, कथा को बहुत बहुत सुंदर, मन भाव विभोर हो गया, बहुत सुंदर। और मयंक, मैं हमेशा कहती हूँ, Mayank always has a different take and perspective to a lot of things and a lot of subjects. Very knowledgeable, intriguing, likes to learn, communicates well, is a good orator, with a lot of good and hard work behind whatever he says. So today he began a story, like I said, very intriguing. It was about the modern take on Ramayana, the great Indian story. There is still more to come, which will be coming and unfolding tomorrow. तो कल हम मयंक से कहानी का शेष भाग फिर से सुनेंगे। तो वहाँ तक हम पहुँच चुके थे, और उसके बाद आज एक और नया एक्सपीरियंस जो हम सब ने मल्टी डायमेंशनल मेडिटेशन का किया अपने श्री राजीव रामनाथन जी के साथ। उन्होंने तो एक नया ही कुछ जैसे नव दुर्गा उपासना एक नाम जो दिया इस मेडिटेशन को। जिन लोगों ने अगर आज का सेशन जो ऑलरेडी कर चुके हैं, डेफिनेटली मुझे मालूम है वो कल का इंतजार करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया आप जिनको भी पहुंचा सकते हैं हमारे ये प्रोग्राम्स की रूपरेखा, आप उनसे कहिए कि कनेक्ट हो, दिस विल बेनिफिट्स देम। कोई भी कार्य जब होता है तो जैसा उसने कहा कि गिविंग एंड टेकिंग दोनों उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ बहुत बच्चे मेहनत कर देने के लिए बैठे हैं, तो रिसीव करने के लिए और जितना मर्जी लोग जुड़ते चले जाएं, बहुत है देने के लिए। वो करते करते हम प्रभु के आशीर्वचन तक पहुंचे हैं, और वो सुने हमने श्रवण किया। पिता की तो हर कही हुई बात ऐसे लगता है जैसे हर बार कोई नया समझा रही है, कुछ नया कह रही है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत प्रेरित करती है। और इसके बाद हमने महाआरती का कार्यक्रम है जो हम 9:55 पर माता हॉल में करेंगे। ये आज के दिन का मैंने उन लोगों के लिए इसलिए कहा, हो सकता है कुछ लोगों ने सुबह के कुछ कार्यक्रम ना अटेंड किए हों, हो सकता है कुछ ने दोपहर के ना किए हों, हो सकता है कुछ ने शाम के ना किए हों। तो जिन जिन ने इनको मिस किया, आप कल हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर नज़र रखते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए, किसी भी तरह का आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहें करते हुए आप तैयारी कीजिए। कल इसी हर्ष, इसी जोश और इसी उल्लास के साथ हम फिर आएंगे और आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अब लगभग महाआरती का समय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें माता हॉल से बुलावा आने ही वाला होगा, तो हम उसके लिए चल पड़ते। आप सब तैयार हैं अपनी अपनी महाआरती के लिए? माँ अम्बे गौरी की आरती है। मैं तहे दिल से आप सबके लिए मंगल कामना हम करते हैं।